પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 2 એક જગત એક લોક સ્વ અધ્યયન પોથી છે એનું સોલ્યુશન લઈને તમારી સમક્ષ રજૂ થયા છીએ। निम्नलिखित प्रश्न के सही विकल्प चुनकर सही निशानी कीजिए। कवि किसको हमारा धर्म मानते हैं? समता को। सभी मनुष्य हिल मिलकर किसका निशान लहराए? विश्व शांति का। मित्रों, हजी सुधी तमे अमारी पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड नहीं करी तो आज पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड करो, जेनी अंदर दरेक विषयना स्वाध्याय, स्वाध्याय पोथी, एकम कसोटी, स्व अध्ययन पोथी है एना सोल्यूशन साथेना विडियो धोरण 9-10 विद्यार्थीओ माटे लाइव विडियो लेक्चर, दरेक विषयनी विषयवाइज पीडीएफ प्रोवाइड करवामां आवशे। भावनगरनी अंदर जो तमे वसवाट करता हो तो एना माटे धोरण 8 થી 12 તમામ વિષયનું કોચિંગ પૂરું પાડતી કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એટલે કે આલ્ફા એકેડમી ભાવનગર ખાતે સરસ મજાનું કાર્ય કરી રહી છે। તમે એમાં જોડાઈ શકો, એનો સંપર્ક કરી શકો। ઉપરાંત યુટ્યુબની અંદર તમને મારા વિડીયો ગમતા હોય તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પણ છે, પેન્ટેડ યુટ્યુબ ચેનલ। હજી સુધી તમે સબસ્ક્રાઇબ नहीं करी तो सब्सक्राइब करो और मित्रों सुधी शेर करो। वीडियो गमता हो तो लाइक करो। राग शब्द का समानार्थी शब्द है गीत। मान शब्द का विलोम शब्द पहचानिए अपमान। गलत जोड़ पहचानिए दिया तो अंधेरा। निष्दिन घर घर में क्या गूंज रहा है मधुर गान। इस काव्य में कवि किस विचार को श्रेष्ठ मानते हैं? जीवन। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य करिए। सूर्य, सूर्य काफी चमक रहा है। अस्थि, अस्थियां गंगा में विसर्जन किया जाता है। प्राण, प्राण प्यारा होता है। हर्ष, हम हर्ष उल्लास में थे। प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, वही हमारा धर्म होना चाहिए। एक रिक्त स्थान का अर्थ कीजिए। मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति, धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारा रंग रूप, ज्ञाति, जाति, धर्म अलग हो, लेकिन एक भीतर से हम सब एक है। प्रकृति के तत्वों की सूची बनाए। एक काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? इस काव्य, उसके अलावा काव्य को यह शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व, एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक ऐसा क्यों रखा गया है? पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियां से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है, इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? सभी नदियों के पानी वैज्ञानिक संरचना एक ऐसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। प्रश्न 4 भावार्थ के संदर्भ में पंक्तियां लिखिए। जीवन एक सुख दुख की कहानी है। जीवन में सुख दुख की एक कहानी है। हम हर्षोल्लास के साथ आनंद के गीत गाते हैं। हम हर्ष भरे गाए, हम राग सुहाने। हर एक मनुष्य का रक्त एक समान है, एक देह एक रक्त। सभी राष्ट्रों में एकता का भाव होना हमारा कर्तव्य। राष्ट्रों में एक ही कर्म है। इन सभी की धरती माता एक है, एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि, आसमान। प्रश्न 4 काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। राष्ट्रों में एक ही कर्म हमारा, प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव आना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यह हमारा धर्म बने। हर्ष भरे गए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। प्रश्न 5 निम्नलिखित शब्द के समानार्थी शब्द कोष्टक में से चुनकर लिखिए। भूमि यानी जमीन, सूर्य यानी दिनकर, तेज यानी प्रकाश, रिक्त यानी लहू, जग यानी दुनिया, तराना यानी गीत, तिमिर यानी अंधकार। प्रश्न 5 दिए गए समानार्थी शब्दों के किसी 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। राजा भी तो एक एक अंगुल जमीन के पीछे जान देता है। चारों ओर अंधकार फैला हुआ है, सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैलती है। पहला परिचय दुनिया से करवाए जिसने, वो ही मेरी माँ, मुझे गीत गाना है। असम विलोप अर्थ वाले शब्दों को जोड़िए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। दिन यानी रात, सुख यानी दुख, मृत्यु यानी जीवन, स्वामी यानी दास, धरती, गगन, उन्नति, अवनीति। उदाहरण के अनुसार दिन में सूरज उजाल देता है, रात में चंद्र शीतलता देती है। सुख में सब साथ होते हैं, दुख में सब साथ नहीं होते। मृत्यु सबकी निश्चित है, जीवन अमूल्य है। स्वामी के जीवन में मुश्किलें होती है, दास स्वामी की रक्षा करता है। धरती पर पत्थर पड़े थे, गगन में पक्षी उड़ रहे हैं, देश की उन्नति की स्वतंत्रता, ये अवनीति का साल है। रक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द बनाए। सागर यानी गागर, जेठानी, देवरानी, पटकर, सुनकर,
सुंदरता, मधुरता, खाता भाता, मगर, जेठानी, पटकर, उदारता, पिता, नागर, नौकरानी, खाकर, विनम्रता, सोना। 10 गन रस में मयक्करण के बाद बसा कनई न बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूल यानी यह फूल सुंदर है। कमल, तालाब में कमल खिल रहे हैं। सागर की शोभा दर्शनीय है। भारत विशाल देश है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत। मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। चित्र देखकर उसके बारे में 8-10 वाक्य लिखे। यह चित्र गांव का है। चित्र में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। चित्र में एक बैलगाड़ी दिखाई दे रही है। चित्र में बैलगाड़ी पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। 2 पनिहारी पानी लेकर जा रही है। वह पर एक मोर चल रहा है। वह एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है। दूर न कहीं एक पनिहारी पानी भरने जा रही है। पूर्ण विराम नीचे जोड़े, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मबोध और योजक। आशा રાખું મિત્રો તમને આ સોલ્યુશન ગમ્યું હશે। ફરીવાર નવા વિડીયો સાથે મળશું। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ। Painted Painless Learning.